पाखंडी शब्दों का जाल रचकर भोले भाले और सरल लोगों को भ्रमित करते हैं। कलयुग में ऐसे लोगों ने हाहाकार मचा रखा है। फूट डालो और शासन करो, यही इनकी नीति है। अपने विवेक को जागृत रखें, पथ भ्रष्ट ना हो। जहाँ झूठे और पाखंडी हैं वहाँ सच्चे संत, साधु, गुरु, महात्मा, महापुरुष भी हैं जो अपने प्रवचनों से, संदेशों से समाज में शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। पहचानो उन्हें और उनकी शिक्षाओं का पालन करो, जीवन में शांति बनी रहेगी। कर्मों का न्याय सबके साथ होता है। अशांति, द्वेष फैलाने वालों के साथ भी होगा। दया, क्षमा, शांति, समता, बंधुता ही सर्वोपरि है। स्वतंत्रता नैतिक आचरण की हो, अनैतिक आचरण की नहीं। मनुष्य के जीवन में कभी ऐसा पड़ाव आता है कि दुख, संकट उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। तब उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है और वह भगवान के नाम का दुकान चलाने वाले अयोग्य लोगों का दरवाज़ा खटखटाता है। वहाँ उसे कोई मदद तो नहीं मिलती, लेकिन उसके मेहनत के कमाए धन की हानि अवश्य होती है। सतर्क रहे और बचे। यदि आप स्वार्थी, क्रोधित और अहंकारी हैं तो आप अपने लिए एक शांतिपूर्ण और सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकते हैं? इन विकारों से दूर रहें। ईश्वर का नाम और ध्यान इन पर विजय प्राप्त कर सकता है। जितना नम्र और सत्य बनकर रहोगे, ईश्वर का कृपा आशीर्वाद पाते रहोगे। दिखावे की उम्र ज़्यादा नहीं होती। उपासना में अगर सच्चा भक्ति भाव, सच्चा समर्पण भाव, सच्ची निष्ठा नहीं है तो अतृप्त ही रहोगे। अगर सच्ची भक्ति होती तो कठिनाइयों, परीक्षाओं से डरते नहीं, उनका डटकर सामना करते हैं। अपनी भक्ति और आध्यात्मिकता की जड़ें मजबूत बनाओ। अंधविश्वास फैलाने वाले मध्यस्थों के जाल में फंसने से बचोगे। यह लोग तो तैयार ही बैठे हैं तुम्हारे भोले भाले सरल स्वभाव का फायदा उठाने के लिए। श्रद्धा को अंधश्रद्धा में, विश्वास को अंधविश्वास में परिवर्तित ना करें। प्रलोभन से दूर रहें। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहाँ बुरे हैं वहाँ अच्छे भी हैं। अपने अनुभवों से सीखें। सद्गुरु भगवान से मिली शिक्षा हर कोई अपने भक्ति भाव की गहराई अनुसार ग्रहण करता है और उसे अपनी स्वतंत्र बुद्धि क्षमता अनुसार प्रसार करता है। जो भक्ति और शिक्षा का गलत प्रसार करेंगे उन्हें गलत परिणामों का ही सामना करना पड़ेगा। अति धन की लालसा मनुष्य की नीयत बदल देती है। इस दुनिया में ठगों की कमी नहीं है। भोला भाला एवं सरल स्वभाव का होना अच्छी बात है, लेकिन अंधविश्वास में आकर ठगों पर विश्वास ना करो। मूर्ख कतई ना बनो। मंदिर में जो दिया जलाते हो वैसे ही स्वयं के अंदर भक्ति, आध्यात्मिकता और ध्यान का दिया जलाओ। स्वयं का प्रकाश स्वयं बनोगे। संसार में धोखा खाने से बच पाओगे। कर्म की चक्की में सबको पीसना पड़ता है, लेकिन सद्गुरु चरण पर तुम्हारी निष्ठा तुम्हें दुख में भी सुख की छाया और संकटों से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगी। 11 वचन पढ़ते हो और फिर भी डरते हो। यह कैसी भक्ति और निष्ठा है तुम्हारी? जिनकी भक्ति और प्रेम की जड़ें मजबूत हैं, उनके विश्वास की हार नहीं होगी। श्रद्धा सबूरी बनाए रखो। जीवन कल्याणकारी एवं आनंदमय अवश्य होगा। हमेशा खुश रहो।